औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर इरशाद अपना तालिया के चैनल से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। दोस्तों, आज हम जिस खबर पे बात करेंगे वो इटली में तारकीन वतन और ऐसे अफराद के लिए इंतहाई अहम है जो कि डिलीवरी या कंसीनिया का जो काम करते हैं। इटली की जो हुकूमत ने उसने फैसला किया है कि ऐसे 60,000 से ज़ायद डेली वेजिस मुलाजमीन जो कि मुख्तलिफ डिलीवरी कंपनियां, जिसे हम कंसीनिया भी कहते हैं, इटली में कंसीनिया फूड्स कंसीनिया करते हैं, उनके मुस्तकबिल के हवाले से जो है एक अहम फैसला किया है। और तमाम ऐसी कंपनियां जिसमें जस्ट ईट, डिलीवरो और जो दीगर जो हैं उबर वगैरह, उबर ईट जो है, उनको पाबंद किया है कि वो इन मुलाजमीन के हवाले से जो है कोई प्रॉपर कॉन्टैक्ट करें और इनके साथ जो है कोई मुआहदा करें और इन्हें प्रॉपर काम दें। इस हवाले से जो इटली के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, आज उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हम उसके बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जी जनाब, बिल्कुल इटली के ने दिहाड़ीदार वर्कर के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इकदाम उठाने का ऐलान किया है और 60,000 से ज़ायद वर्कर को जो है जो डेली वेजिस मुलाजमीन थे उन्हें कोई न कंपनियों को मुआहदा करने का कहा है, जिनमें बड़ी तादाद जो है तारकीन वतन नौजवानों की है। हुकूमती फैसले के साथ कंपनियों को डिलीवरी बॉय के साथ मुलाजमत के मुआहदे करने होंगे, जिस तरह मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ या मुख्तलिफ एजेंसियाँ करती हैं, और उन्हें कानूनी हकूक़ भी देने होंगे। इससे कबल जो है वो जो इन मुख्तलिफ कंपनी के साथ काम करते हैं उन्हें ना तो उनके जो है फेरी मिलती हैं, छुट्टियाँ जिसे हम कहते हैं, ना कोई परमेस होती है और ना ही कोई उनको पता होता है कि वो आज पूरा दिन जो है उनको घंटे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इटली ने डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करने वाले वर्कर को जो है हकूक़ दिलाने के लिए जो है मिलान के चीफ प्रोसिक्यूटर जो है फ्रांसिस्को ग्रेगो ने कहा है कि डिलीवरी बॉयज़ को अब फ्री लांसर यानी डेली वेजेस या दिहाड़ीदार के तौर पर कंपनियों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे कबल काफ़ी सारे शहरों में जो है मुख्तलिफ एहतजाज भी हुए, मुख्तलिफ मुजाहरे भी हुए, मुख्तलिफ जो है मजदूर तंजीमें जो हैं उन्होंने भी जो है इस हवाले से आवाज़ उठाई थी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इन मज़दूरों का इस्तेसाल कर रही हैं, इनके साथ जो है कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना इन्हें जो है मेडिकल वगैरह दी जाती है, ना इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, बल्कि ये बेचारे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बर्फ़ हो, ये अपनी ही गाड़ी, अपनी ही साइकिल, अपनी ही मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हुए जो है ये तमाम काम करते हैं। उनका फ्यूल भी अपना होता है, जबकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो पूरा दिन लॉग इन रहते हैं, ताहम उन्हें घंटे भी नहीं दिए जाते। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपको बताते हैं कि कंपनियों को अब इन डिलीवरी बॉय के साथ मुलाजमत के मुआहदे करने होंगे और उन्हें कानूनी हकूक़ भी देने होंगे, जिस तरह जो है बाकी फैक्ट्रीज़ या बाकी जो एजेंसियाँ जो है काम की वो करती हैं। अच्छा, उन्होंने मज़ीद बताया कि फूड डिलीवरी वाली बड़ी कंपनियों उबर ईट्स, जस्ट ईट, ग्लोव, डिलीवरों को नोटिस जारी कर दिया गया है कि वो अपने 60,000 से ज़ायद डिलीवरी बॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट के मुआहदे करें और उन्हें दिहाड़ीदार और फ्री लांसर के तौर पर इस्तेमाल करना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि इटली में फूड डिलीवरी करने वालों के हकूक़ का पामाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा जी, उनका मज़ीद कहना था कि इन कंपनियों के 6 आला अहदेदारों के खिलाफ राइडर के हकूक़ ना देने पर तहकीकात भी आगाज़ कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान जो है डिलीवरी देने वाले राइडर्स का बहुत अहम किरदार रहा और कंपनियों को उन्हें ग़ुलाम नहीं बल्कि वर्कर मानकर जो है हकूक़ देने होंगे। तालिब जो खबर एजेंसी है उसके मुताबिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा कि इन कंपनियों को वर्कर्स के हिफाजती मयारात नज़रअंदाज करने पर 733 मिलियन जुर्माने का भी सामना है। इसके अलावा जो उबर ईट्स है उसके खिलाफ जो है टैक्सों के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। और इटली में ताहम जो उबर ईट्स है उनका कहना है कि इटली में वो वाहिद पहली कंपनी है जिन्होंने अपने जो मुलाजमीन है उन्हें हेलमेट्स भी दिए और दीगर सहूलियात भी फराम की। ताहम जो प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना था कि जो ये टैक्सेस के मामलात हैं इसे जो हल करने की ज़रूरत है। दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त जो हैं इस शोबे में काम कर रहे हैं डिलीवरी के, और ख़ुसूसन जो आलमी वबा के बाद जो है मुख्तलिफ होटल्स और जो रेस्टोरेंट बंद हैं उस पर जो है उसकी वजह से जो ये इस काम में काफ़ी सारी तेज़ी भी आई है। कुछ दोस्त जो है जिनके पास मुलाजमतें नहीं हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वो तो बाकायदा तौर पे प्रॉपर ये काम बिल्कुल यही काम कर रहे हैं। ताहम जो कुछ दोस्त जो पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं वो लॉग इन तो होते हैं लेकिन उन्हें घंटे नहीं मिलते हैं। ताहम अब जो है इन कंपनियों को जो है बाकायदा आपके साथ मुआहदा करना पड़ेगा, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, या जिस तरह मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ करती हैं 4 घंटे का या 8 घंटे का, अब वो उनको मुआहदा भी करना पड़ेगा और उनको बाकायदा आपको कॉन्ट्रैक्ट भी देना पड़ेगा, छुट्टियाँ भी देनी पड़ेंगी, तमाम वो सहूलियात देनी पड़ेंगी जो फैक्ट्री और दीगर इदारों में मुलाजमीन जो है उनको हकूक़ हासिल होते हैं।
تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی. اگر خبر اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. تنویر ارشاد، اپنا تالیہ، اٹلی. اللہ حافظ.